नमस्कार। आज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मिथिलाक्षर में तिरहुता लिपि में टाइप किया जा सकता है, और इसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध एक टूल है जिसका नाम www.lipi.maithili.org.in है। ये किनारे की तरफ हमने लिख दिया है। आप यहाँ से देख करके टाइप करके एक बार अगर इसे चला लें तो उसके बाद इसे बुकमार्क में सेव करके आसानी से रख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसे चलाने पर यह काम कैसे करता है, किस तरह से यह हमारी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये वेबसाइट चला लिया है और अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बाईं तरफ जो जगह बनी हुई है वहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं और दाहिनी तरफ जो जगह सफ़ेद रंग की दिख रही है वहाँ पर इसका नतीजा, टाइप करने का जो नतीजा होता है वो नज़र आता है। आप मैथिली स्क्रिप्ट से हिंदी में बदलना चाहते हैं या हिंदी में टाइप करके उसे मैथिली में बदलना चाहते हैं, इन चीज़ों के लिए ऊपर की तरफ एक आपको नज़र आ जाएगा ड्रॉप डाउन बॉक्स। उस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं। इसके बाद फिर फॉन्ट और बाकी दूसरी ऐसी चीज़ों के लिए विकल्प है। एक ही एक्स्ट्रा फॉन्ट है फ़िलहाल के लिए, लेकिन शुरुआत का दौर है इस वेबसाइट का तो बहुत ज़्यादा हम अपेक्षाएं नहीं रखते। देखते हैं फ़िलहाल ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चुन लेते हैं कि हमें हिंदी में टाइप करना है, देवनागरी में टाइप करना है और हमें उसे बदले हुए रूप मिथिलाक्षर में देखना है। तो आइए टाइप करने की शुरुआत करते हैं, कोशिश करके देखते हैं कि क्या टाइप हो रहा है, कैसे टाइप हो रहा है, कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है। तो सबसे पहले जय, JAY, जय अंग्रेजी में हम लोगों ने टाइप करने की कोशिश की और ये मिथिलाक्षर में करीब करीब ठीक ठीक बदल देता है। आप मिथिलाक्षर पढ़ना ना भी जानते हो तो कोई बात नहीं, मेरी जो बेसिक जानकारी है उसके हिसाब से ये जय जय भैरवी असुर भयाविनी लिखने पर ठीक ठीक ही टाइप कर रहा है, सही सही ही रिजल्ट दे रहा है। तो ये भयाविनी का स्पेलिंग हम लोगों ने थोड़ा सा बदल के चेंज करके देख लिया। ये जो नतीजे होने चाहिए उन्हें देख पा रहा है। हिंदी में संयुक्ताक्षर भी होते हैं, मैथिली में भी संयुक्ताक्षर होते हैं। तो एक बार संयुक्ताक्षर विद्यापति में द या संयुक्त होता है, उसे भी देख लेते हैं। विद्यापति का ये काम भी इसने सही किया। हम लोग अब हिंदी में टाइप करके देखते हैं, देवनागरी में टाइप करके देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। जय हमने टाइप किया, जय जय, तो बिल्कुल जैसा कि पहले मैथिली के साथ ये कर रहा था बिल्कुल वैसा ही कुछ इसने कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर फ़िलहाल तो लगता है कि मुझे अपने हिसाब से ये ठीक ठीक काम कर रहा है। यहाँ एक थोड़ा सा हम लोग पूरा वाक्य टाइप करके देखते हैं, आपको साफ साफ नज़र आ सके इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया है। इसे आगे टाइप करके देखते हैं, भयाविनी। ओके, ये इसने सही सही काम हमारा कर दिया है। देवनागरी में टाइप करें चाहे अंग्रेज़ी में टाइप करें, नतीजे ये लगभग एक जैसे, बिल्कुल सही कह सकते हैं, काफ़ी हद तक सही। मतलब मुझे अभी तक कोई बहुत बड़ा दोष नज़र नहीं आया है। जो टाइप किया गया है वो वहाँ पे ये टाइप कर दे रहा है। विद्यापति के प्रतिष्ठित जो उनका एक ग्रंथ होता है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी में कई ऐसे अक्षर आ जाते हैं जैसे तरंगिणी में छोटी नौ के बदले मूर्धन्त नौ, जिसे बड़ा नौ भी कुछ लोग कहते हैं, मूर्धन्त नौ और ऊपर ई की मात्रा आती है। तो तरंगिणी का ये क्या करता है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। भक्ति, और हम लोग टाइप करने की पहले तो हिंदी में ही इसे टाइप करना, अगर हम लोग कन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करके देखते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करें तो ये क्या करता है। तरंगिणी में हमने पहले एक जो न वाली मात्रा होती है, छोटी नौ जिसे कहते हैं, दंत न, उसे हम लोग टाइप करने की कोशिश करके देखते हैं। और अब जब ये सही वर्तनी नहीं है, ये हम लोगों को पता है, जानकारी है, हम लोग मूर्धन्त नौ जो टाइप होता है वो कैसे हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी जगहों पर हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे टाइप किया जा सके। ये जब नहीं हो पाएगा तो नीचे जो आपको यहाँ एक फॉन्ट्स की सूची दिख रही है, वहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या नीचे के फॉन्ट की सूची जो है, यहाँ पर जो अक्षर जो मात्राएं दी हुई हैं, इनके इस्तेमाल से क्या सही चीज़ टाइप की जा सकती है। तो एक बार हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करके देखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर दें तो नतीजे क्या निकलेंगे। सीधे कॉपी पेस्ट करके हम लोग देखते हैं।
ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है और नतीजा करीब करीब सही ही आ रहा है। तो हम लोग इसे हटा देते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग जो सही वर्तनी है उसे टाइप करके देखते हैं। सही वर्तनी अगर टाइप करने पर सही लिखा हुआ आ जाता है तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के देखेंगे कि आगे ये काम सही करता है या नहीं करता है। एक दो एक्सपेरिमेंट और कर लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंटर दबा करके यहाँ पे हमने देखा है, इंटर दबाने पर फॉन्ट का स्पेस जो है वो थोड़ा सा बदलता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि लाइन ब्रेक जो है वो अलग जगह पर आ गया। लेकिन इसका नतीजा आपको दाहिनी तरफ वाले जो मिथिलाक्षर वाले हिस्से में दिख रहा है वहाँ पर इससे कोई खास बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एक से ज़्यादा पैराग्राफ अगर हम लोग टाइप करें, इंटर दबा देने के बाद पैराग्राफ चेंज हो जाना चाहिए, तो उस पर ये कैसे काम करता है। तो वहाँ भी ये सही काम कर रहा है। और इसे कॉपी कहाँ से किया जाता है, तो यहाँ नीचे आप देखिए एक बटन है, ये बटन अगर हम लोग क्लिक कर दें तो यहाँ से कॉपी किया जा सकता है। कॉपी करने के बाद क्या ये काम करता है, किसी दूसरी जगह हम लोग इस फॉन्ट को ले जाएं तो कैसा ये काम करेगा, कैसा ये असर करेगा, इसे देखने के लिए आइए हम लोग इसे सोशल मीडिया पे ट्राई कर लेते हैं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसे फेसबुक पोस्ट की तरह लगा दें तो नतीजा क्या होगा। तो हमने इसे यहाँ फेसबुक में अपने पोस्ट में डाल दिया है। ऊपर जो यहाँ पर पब्लिक दिख रहा है सभी लोगों को ना नज़र आए, इसके लिए हम नहीं चाहते कि सभी लोगों को दिखे कि हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। तो हम इसे पब्लिक से ओनली मी कर लेते हैं सेटिंग्स में, ताकि बाकी लोगों को ना दिखे। हमने सेटिंग्स को अपनी चेंज कर लिया है। अब इसे देखते हैं पोस्ट करके कि पोस्ट करने पर कहीं ये बिगड़ तो नहीं जाता, इसका स्वरूप कैसा दिखता है, इसे हम लोग जांच लेते हैं। एक बार पोस्ट हमने कर दिया है, एक बार देख लेते हैं कि ये पोस्ट करने पर सही आता है या नहीं आता है। करीब करीब सही दिख रहा है। हम इस पोस्ट को बड़ा करके देख लेते हैं जी। तो फिलहाल के लिए हमने पाया कि अगर हम लोग इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, इस ऑनलाइन टूल को इस्तेमाल करें, तो कम से कम सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए तो ये एक सुविधाजनक तरीका है। आगे हम लोग कोशिश करेंगे देखने की कि ये सॉफ्टवेयर और कैसे काम करता है, क्या इससे वेबसाइट वगैरह के लिए कुछ टाइप किया जा सकता है। फ़िलहाल के लिए हम लोग अपनी मामूली टेस्टिंग में हम लोगों ने पाया कि ये सॉफ्टवेयर सही काम करता है। आप इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। मिथिलाक्षर को बढ़ावा देने में शायद ये कुछ मदद करे। जैसे कई और भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं, उसी तरह मिथिलाक्षर लिपि जो है वो लुप्त हो रही है। तिरुत्ता लिपि जो है वो लुप्त हो रही है। कम लोग अब इसे पढ़ने लिखने वाले बचे हैं, लेकिन उम्मीद है सोशल मीडिया के जरिए ये फिर से काम कर सकेगा। तो आज के लिए यहीं इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।